नमो सिद्धानं नमो आर्ययानं नमो उवज्झायानं नमो लोये सव्वसाहूनं एषो वञ्चनमुखारो सौवपावपणासनो मङ्गलार्णं च सव्वेशिं परमं हवै मङ्गलं परमं हवै मङ्गलम्। बोले श्री अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, श्री चौबीसों तीर्थंकर भगवान की जय, श्री पंच परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 कमलवस्ती श्री नेमिनाथ भगवान की जय। अनेकांत स्याद्वादमयी निर्वाणी मातेश्वरी की जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणी त्रिकाल वंदनी श्रवण शिरोमणि योगेन्द्र चूड़ामणि धर्म साम्राज्य नायक युग प्रवर्तक गुरुनाम गुरु मुनि कुल पितामह जिनवाणी संरक्षक तीर्थ उद्धारक संस्कृति संवर्धक जीवंत समय सार घोरादिघोर सर्ग परिसह जेता सिंह निष्कित वधकर्ता सम्यक्त रत्न समाधि सम्राट प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य सरल स्वभावी वात्सल्य वारिधि जनधर्म प्रभाव वंशम पट्टाधीश परम उपकारी गुरुवर्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महामुनिराज की अहिंसामय विश्व धर्म की जय। तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। आत्मानुरागी भव्य आत्माओं, भगवान महावीर स्वामी की परम उपकारी दिव्य देशना हमें पूर्वाचार्यों के कृपा प्रसाद से हमें प्राप्त है। आप और हम सब यहाँ मिलकर के अध्यात्म के पारगामी अमृतचंद आचार्य भगवंत के द्वारा विरचित पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ के माध्यम से धर्म के स्वरूप को समझ रहे हैं। रत्नत्रय में जो धर्म है, जो कि आत्मा का स्वभाव है, वह निश्चय और व्यवहार दोनों नयों के माध्यम से हम वस्तु स्वरूप को समझ करके अपने अंदर के जो विकारी भाव हैं, राग द्वेष और मोह, हमारी जो क्रोध आदि कषाएँ हैं वे, और जो पंचेंद्रिय के विषयों के प्रति हमारी जो आसक्ति है, उन सब का हम निरसन करें, उनका हम त्याग करें, हमारे अंदर ज्ञान और वैराग्य की वृद्धि हो। ऐसा हम बैठ करके विचार कर रहे हैं। हम सब आत्म सुख के इच्छुक हैं, शाश्वत सुख के इच्छुक हैं, क्योंकि हम संसार के इन अनंत दुखों से घबरा चुके हैं। अब हम दुख नहीं प्राप्त करेंगे, इसलिए हमें श्रावक धर्म और मुनि धर्म का यहाँ उपदेश दे रहे हैं। श्रावक धर्म का पूरे विस्तार के साथ हमें यहाँ विवेचन चिंतन करने को, विचार करने को मिला। कल अपन ने जाना था कि जो
व्रतों का, श्रावक के व्रतों का अगर सम्यक रीति से पालन करते हैं तो वे भी मोक्ष को अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। आचार्य भगवंतों का यह उद्देश्य रहता है कि श्रावक धर्म के साथ मुनि धर्म की भी वो चर्चा कर लें, क्योंकि समंतभद्र आचार्य देव ने भी रत्नाकर्ण श्रावकाचार्य में श्रावक के व्रतों के वर्णन के बाद महाव्रत क्या होते हैं उनका स्वरूप भी बताया। इसी संदर्भ में आज से अपन अमृतचंद आचार्य भगवान हमें सकल चारित्र का व्याख्यान हमें बताएंगे। विकल चारित्र अर्थात श्रावकों का धर्म और सकल चारित्र अर्थात मुनियों का धर्म। मुनिजन किन व्रतों और धर्मों को धारण करके, कर्मों की निजरा करके परम पद प्राप्त कर लेते हैं, हमें आज से उसका व्याख्यान करते हैं। 197 नंबर की कारिका चलेगी। चारित्रांतर भावात् तपोपि मोक्षांगमागमे गदितम् अनिगूहित निज वीर्यैः तदपि निसेव्यं समाहितस्वान्तैः। मुनिव्रत धारण करना चाहिए पहले, और शक्ति न हो तो गृहस्थ धर्म, श्रावक धर्म का पालन करें, और जब अपनी शक्ति हो जाए तो मुनिव्रत धारण करें। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि चारित्र अंतर्भावात्, सम्यक चारित्र में गर्भित होने से, तपः अपि, तप को भी, आगमे मोक्षांगम गदितम, आगम में मोक्ष का अंग कहा गया है, इसलिए तदपि वह तप भी अनिगूहित निज वैर्य, अनुगिध ने अपनी शक्ति को न छुपाते हुए, समाहित शांति, अपने मन को वश में रखने वाले पुरुषों के द्वारा, समाहित शांति, समाहित ने वश में रखने वाला, किसको? शांति यानी अपने मन को, मन को वश में रखने वाले पुरुषों के द्वारा निसेव्यम, सेवन करने योग्य है। चारित्र का अपने को स्वरूप बताया था कि मोह और क्षोभ से रहित परिणाम चारित्र कहलाते हैं। अर्थात राग, देश और मोह से जितना हम दूर होते हैं उतना हमारा चारित्र गुण प्रकट होता है। कसायों ने हमारे चारित्र गुण को आच्छादित कर रखा है। हम कसायों को जितना त्याग करते हैं उतना हमारा चारित्र गुण विशुद्ध होता चला जाता है। तो उस चारित्र गुण के साथ तपस्षण भी उसमें गर्भित हो जाता है, क्योंकि चारित्र गुण की पर्याय ही है तप। क्योंकि तप में भी कसायों को, इंद्रियों को और इच्छाओं को जो सब जितना होता है, इसलिए चारित्र के अंदर तप गर्भित हो जाता है। फिर भी तप को विशेष कथन करने के लिए अलग से उसका व्याख्यान करते हैं। तो यहाँ भी कह रहे हैं कि सम्यक चारित्र में तप गर्भित है, इसलिए जो कि मोक्ष का अंग है। वस्तुतः देखा जाए तो तपस्षण से ही मोक्ष होता है, क्योंकि तपस्षण जो है वह ध्यान के अंदर मुख्य चीज़ होती है। तपस्षण में ध्यान मुख्य होता है और ध्यान से ही मुक्ति होती है। और यह भी सुनिश्चित है कि जो चारित्र को धारण करते हैं उनका वह तप ही सार्थक होता है। जो चारित्र को धारण करते हैं, व्रतों को धारण करते हैं, उनका चारित्र ही, उनका तपस्षण ही कारगर होता है। और व्रतों को धारण किए बिना अगर तपस्षण करते हैं तो वह मोक्ष मार्ग में उतना सहयोगी नहीं बनता है जितना कि तपस्वी व्रती होता है। इसलिए यहाँ चारित्र का अंदर तपस्षण को गर्भित किया गया है। इसलिए जो चरित्र धारण करे तो वह तपस्षण भी करे, जिससे कि वह अपनी शक्ति को न छुपाते हुए अपने अपने पुरुषार्थ को बढ़ाते चले।
तब पूरा वो उस चरित्र का पूरा वर्णन करेंगे जो मुनियों का होता है। तब कहते हैं कि वो तपस्रण कौन सा है जो कि अपनी शक्ति के अनुसार करना चाहिए। तो अनशन मम मौदर्यम विविक्त शय्यासनम रसत्यागः काय क्लेशो वृत्तेः संख्या च निषेव्यमिति तपो बाह्यम् अनशनम અને અનશન અને ઉપવાસ, अवमोदर्यम अर्थात उदर को कम भरना, अवमोदर्य माने पेट को कम, माने भोजन से भूख से कम खाना, पेट को कम भरना मतलब भूख से कम खाना। विविक्त संयासन, विविक्त कहते हैं एकांत को, उसमें शयन और आसन यानी सोना और बैठना। उसके बाद में आता है रसत्याग, जो 6 प्रकार के रस होते हैं उसमें अपने अपनी शक्ति के अनुसार उनका त्याग करना। काय क्लेश, काय ने शरीर को कष्ट पहुंचाना। वृत्ते संख्या च, और वृत्ति की संख्या करना, मतलब जब वृत्ति पे निकले, चर्या पे निकले तो किस संख्या को लेकर संकल्प करके चलना कि 2 कलश होंगे या 3 नारियल होंगे तो मैं उसके आहार करूँगा। इस प्रकार की संख्या का परिसंख्यान करना। चौके में जाकर भी कर सकते हैं, इतनी चीज़ होगी तो मैं आहार करूँगा। पड़क भी गए, चले थाली भी दिखा दी आपको, वो नियम है, नहीं होगा तो उठ के चले जाएंगे, ऐसा भी वो करते हैं। पहले चावल बताएंगे तो आहार करेंगे। सबसे पहले हमारे महाराज ने एक श्रवण बेलगोला नियम दिया, 3 दिन तक उनको 2 दिन तक विधि नहीं मिली। थाली पूरी बताओ, पर सबसे पहले अगर चावल बताएंगे तो आहार करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब चावल आखिरी में खाते हैं। अब चावल कौन बताएगा शुरू में? नहीं करे। वो दक्षिण भारत में सबसे पहले चावल बताते, इसलिए वहाँ हो जाए। फिर भी मारवाड़ी चौके में नहीं मिली, बात हो गया। फिर दूसरे दिन तो सबसे पहले चावल बताओ। इसलिए कभी कभी कहते हैं सब चीज़ बता दो तुम, फिर लेना नहीं लेना साधु की मर्जी, बात है बताओ। तो ये व्रत परिसंख्यान ये भी है कि भी अगर सबसे पहले ये इसमें ये चीज़ रखी होगी तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। सांगली, कोल्हापुर और बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में चावल शुरू में साधु खाते हैं। बस वो थाली बताती ही नहीं, बस चावल और टूप रख दिया, चावल रख दिया और दाल रख दिया, साधु को खड़ा कर दिया। फिर वो जो चीज़ सब धीरे धीरे लाते रहते, बताते रहते। तो उधर के जितने साधु हैं दीक्षित, वो उधर की चर्या उनको रहते, वो शुरू से वो चावल ही खाते हैं। बस चावल खाएंगे। उनका कहना क्या है कि अग्नि मंदिर प्रारंभ में रहती है, अग्नि क्योंकि सुबह कल का खाया हुआ अभी तक अग्नि मंदिर रहती है, तो शुरू में हल्की चीज़ खाओ बोले, तो वो हल्की चीज़ धीरे धीरे उस भूख को बढ़ाती है। और अगर मैं हेवी चीज़ खा ली तो अग्नि और मंद और दब जाएगी अग्नि भूख, तो फिर वो पचेगा नहीं। उनके ऐसी सोच है, क्योंकि अपने घर में कभी सिगड़ी होती है और कभी उसमें बहुत कोयले भर दोगे तो बुझ जाएगी। अभी आग नहीं लगे तो थोड़ा हल्का हल्का सा सामान रख करके थोड़ी धीरे अग्नि बढ़ जाती है, तो फिर उसमें भारी चीज़ अपन रख देते हैं वो अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए। तो उनकी सी थीम होती है। तो अभी महीने 2 महीने से मैंने भी ये प्रैक्टिस की। मैं सुबह खिचड़ी या दलिया ऐसी चीज़ हल्की ले ले, फिर रोटी लेता हूँ तो ठीक लगता है। तो मेरे को भी ऐसी आदत पड़ेगी। नहीं, वो अच्छा रहता है, हल्की चीज़ शुरू में ले ली थोड़ी सी, फिर उसके बाद। तो 4 प्रकार के आहार पानी का त्याग करना अनशन है, यह तो है ही सही। लेकिन उपवास के दिन विषय कषायों का भी अपने को उस दिन त्याग होना चाहिए। उपवास के दिन भी विषय कषायों का भी त्याग हो। 4 प्रकार का आहार पानी का त्याग तो किया ही है, लेकिन उस दिन विषय कषायों से भी अगर बहुत दूर रहें तो वो उपवास सार्थक होता है। भूख से कम खाना, और उसके बाद में ध्यान अध्ययन की सिद्धि के लिए एकांत में निवास करना भी तपस्रण कहलाता, बहिरंग तपस्रण है। बहिरंग इसलिए है कि एक तो बाहर दिखाई देता है, दूसरी बात ये होती है कि अन्य जो मिथ्या दृष्टि लोग होते हैं वो भी बहिरंग तपस्रण आदि को कर लेते हैं, उपवास आदि या बहुत बड़ी एकांत में चले जाते हैं तो वो कर लेते हैं। और यह बहिरंग तपस्रण अंतरंग तपस्रण का साधक है। अंतरंग तपस्रण यानी अंतरंग के भावों को बढ़ाने के लिए बहिरंग तपस्रण कारगर होता है, सहायक होता है।
इसलिए इसको बहिर्मुख तपस्या कहते हैं। तो एकांत में ध्यान अध्ययन की सिद्धि के लिए रहना और रसों का त्याग करना, और बुधवार का दिन घी नहीं खाएंगे, रविवार को नमक नहीं खाएंगे, या बिना किसी दिन के भी वो नीरस भी ले सकते हैं, अपनी उनकी अपनी अपनी तपस्या के उनके नियम होते हैं। तो रस का त्याग करना, शरीर को क्लेश करना मतलब कोई आसन लगा लिया है तो खड़े खड़े आसन सामयिक कर रहे हैं, या कोई भी आसन लगा ले इतनी देर तक बैठेंगे तो उससे शरीर के प्रति ममत्व कम होता है और एकाग्रता बढ़ती है, इसलिए वो बहिर्मुख तपस्या काय क्लेश का किया जाता है। और वृत्ति संख्या की अपने चर्चा कर ली कि किसी भी नियम को लेकर के आहारचर्या पर निकल। अब अंतरंग तपों के बारे में चर्चा करते हैं। विनयो वैयावृत्यम प्रायश्चित्तम तथैव चोत्सर्गः स्वाध्यायोऽथ ध्यानम् भवति निसेव्यं तपोतरंगमिति। विनय, वैयावृत्तम मन वैयावृत्ति, प्रायश्चित्त ने प्रायश्चित्त, तथैव उत्सर्ग उसी प्रकार, उत्सर्ग ने कायोत्सर्ग, स्वाध्याय स्वाध्याय, अत ध्यानम और ध्यान, इस प्रकार अंतरंग तप नेसव्यम, अंतरंग तप सेवनीय अने सेवनी भवती, सेवन करने योग्य है। विनय मान कसाय का मर्दन करना विनय कहलाता है, या दर्शन ज्ञान चारित्र और उनके धारी जो मुनिजन होते हैं उनकी विनय करना, यह विनय नाम का प्रायश्चित। क्योंकि अब यह अंतरंग माने आत्मा के आश्रित है, आत्मा के आधार से होता है। कसायों को अंदर से उनका क्रश करके कसायों को त्याग करके किया जाता है, इसलिए अंतरंग तप कहलाते हैं। और यह अंतरंग तप ही कर्मों की निर्जरा में सहायक होता है। असंख्यात गुणी निर्जरा होती है तो वो अंतरंग तप के साधन से ही होती है। उसके बाद में वो तप विनय के बारे में कहा है कि वह विनय जो है मोक्षस्य दारो विनयम, मोक्ष का द्वार है। जितनी हम देवसाज गुरु की विनय करेंगे, जितना हम ज्ञानियों की और उनके ज्ञान की विनय करेंगे, उतना ही हमारे अंदर जो होता है आत्मविशुद्धि होती है और हम भी मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। वैयाव्रत जो तपस्वी जन हैं, त्यागी जन हैं, उनके गुणों में अनुग्रह रखते हुए उनकी मन वचन काय से उनकी जो विपत्ति आती है, रोग शोक आ जाने पर या किसी प्रकार की चर्या करके आते हैं, विहार करके आते हैं, तो उनका जो वैयावृत्ति की जाती है, उनके कष्ट को दूर किया जाता है, वो वैयावृत्ति है। प्रायश्चित, परमात्मा के कारण कोई दोष लग जाते हैं तो गुरु के सामने वो आलोचना करके उनसे प्रायश्चित लेकर शुद्धि करना, वो प्रायश्चित कहलाता है। शरीर की मुख्यता वाले द्रव्यों में ममत्व छोड़ना कायोत्सर्ग, काय से उत्सर्ग, काय उत्सर्ग मतलब ममत्व को छोड़ना, काय के प्रति ममत्व को छोड़ना। किसी काल के लिए चाहे अपन नमोकार पढ़ रहे हैं उतनी देर तक मैं काय से ममत्व छोड़ता हूँ। जितना भी अब समय होता है या किसी प्रकार के जो हमारी चर्याएँ होती है उसमें हम कायोत्सर्ग करने होते हैं क्रियाओं के अंदर, या कोई प्रायश्चित होता है उसमें कायोत्सर्ग दिए जाते हैं। तो काय का उत्सर्ग मतलब उतनी देर तक मैं ममत्व शरीर से छोड़ता हूँ, शरीर के प्रति मेरा राग भाव नहीं रखूँगा, इस प्रकार से वह भावना उसमें की जाती है। और उसके बाद में एकाग्र मन को करना ध्यान कहलाता है, और वह ध्यान की ओर विभिन्न प्रकार के भेद प्रभेद हैं, वो अपन सब तत्वास्त्र में पढ़ के आए हैं, वहाँ से उनका वर्णन अपन जानते हैं। अब यहाँ अमरचंद आचार्य भगवान गृहस्थों को मुनि धर्म का पालन करने की प्रेरणा दे रहे हैं। जिन पुंगव प्रवचने मुनीश्वराणां यदुक्तमाचरणं सुनिरूप्य निजां पदवीं
शक्तिं च निसेव्य में तदपि जिन पुंगव प्रवचने, जिन पुंगव ने, जिनों में श्रेष्ठ ने तीर्थंकर भगवान के द्वारा जो प्रतिपादित है ऐसे प्रवचन है शास्त्र में, मुनीश्वराणाम, मुनियों का यद आचरणम, जो चारित्र उक्तम कहा गया है, एतत् अपि, यह भी, निजाम पदवी, अपनी पदवी को, च शक्तिम, अपनी शक्ति को, सुनिरूप, अच्छी तरह विचार करके, निसेव्यम, सेवन करने योग्य है। वे श्रावक धर्म का पालन तो कर रहे हो, लेकिन अपनी शक्ति के अनुसार जो मुनियों का धर्म कहा गया है उसकी भी तुम, उसकी सेवन उसका भी करो। जैसे कि एक देश चारित्र के पालन करने वाले मुनियों के जो धर्म है उसका भी एक देश का पालन करते, जैसे कि वो भी उपवास आदि कर सकते हैं, उसके बाद में परिश्रम को सहन करने की वो साधना बढ़ा सकते हैं। ऐसा उपदेश यहाँ देना चाहते हैं श्रावक के लिए कि तुम मुनियों का भी जो धर्म है उसको भी आप सेवन करो। ऐसा नहीं है कि उसको मत करो, शक्ति है तो करते रहो, उसकी साधना करते रहो, उसका मतलब ये है। जैसे क्या हुआ, मुनियों को समिति का कहा गया पालन करने का, तुम भी समिति का पालन कर सकते हो। चलो तो अपना ध्यानपूर्वक चलो, 4 हाथ देख करके चलो, तुम्हारा व्रत नहीं है लेकिन तुम उसका सेवन कर सकते हो, व्रती के लिए कह रहे ऐसे अभ्यास के रूप में। तो चारित्र का पालन करने का, सेवन करने का उन्होंने यहाँ पे अपने को प्रेरणा दी है। तो वो मुनियों के कौन से जो धर्म हैं उनकी चर्चा करते हैं। इदमावश्यक षटकम समतास्तवन वंदना प्रतिक्रमणम प्रत्याख्यानं वपुषो वित्सर्गश्चेति कर्तव्यम्। समता, समता स्तवन वंदना प्रतिक्रमणम, समता स्तवन वंदना और प्रतिक्रमणम। प्रत्याख्यानम, प्रत्याख्यान, वपुषो वित्सर्ग, पुष कहते हैं काय को, उसका विसर्गन कायोत्सर्ग। इति इदम आवश्यक षटकम, इस प्रकार ये 6 आवश्यक कर्तव्यम करने चाहिए। नवस आवश्यक, अवश्य करने योग्य कार्य को आवश्यक कहते हैं, या भी जो इंद्रिय आदि के वश में नहीं है उनके कर्म को आवश्यक कहते हैं। तो जो नित्य प्रतिदिन करना ही चाहिए ऐसे कर्तव्य को आवश्यक कर्तव्य कहते हैं। तो मुनियों के वो 6 आवश्यक कर्तव्य हैं। समता, सामायिक, यहाँ सामायिक कौन सी वाली, जो 3 टाइम करने वाले सामायिक जो होती ना, जो सुबह दोपहर और शाम को, वो सामायिक को समता कहते हैं। अर्थात उतने काल तक के लिए अपने अंदर रागत देश की उद्भूति न होने देना और धर्म ध्यान में रहना, वो कहलाता है सामायिक। स्तवन, 24 तीर्थंकर भगवान का स्तवन करना, कीर्तन करना, वह स्तवन कहलाता है। और वंदना, किसी एक तीर्थंकर की वंदना करना या फिर चैत्य और पंच महागुरु भक्ति आदि को करना वंदना कहलाता है। या आचार्य आदि की वंदना करना, उनकी 3 भक्ति के साथ वह वंदना कहलाती है। वह प्रतिदिन 2 टाइम करनी होती, सुबह और शाम को उनकी वंदना। प्रतिक्रमण, अपने व्रतों में लगे हुए दोष हैं उनकी शुद्धि के लिए मिच्छामि दुक्कड़म, इस प्रकार का जो शब्दोच्चारण किया जाता है वो प्रतिक्रमण कहलाता है। प्रति यानी वापस, क्रमण ने लौटना। प्रतिक्रमण का मतलब क्या होता है, अपने व्रतों में वापस लौटना। प्रमाद के कारण व्रतों में दोष लग जाते हैं तो उसके प्रति निंदा गहरा करके
वापस मैं उस व्रत में स्थापित होता हूँ, ऐसी भावना की जाती है। अगर मेरा व्रत खंडित हुआ है तो मैं वापस उस व्रत में स्थापित होता हूँ, ऐसी भावना करके वो प्रतिक्रमण किया जाता है। तो वह प्रतिक्रमण आपके नाम से दोषों की शुद्धि के लिए होता है। प्रत्याख्यान अर्थात त्याग करना। प्रतिक्रमण जो होता है भूत में लगे हुए दोषों का होता है, पूर्व में जो दोष लग गए हैं उसका प्रतिक्रमण होता है। और प्रत्याख्यान भविष्य के लिए होता है, आगे के लिए मैं त्याग करता हूँ। तो व्यवहार से तो 4 प्रकार के जब हम आहार करके आ जाते हैं, उसके बाद में हम कल तक के आहार के लिए त्याग करता हूँ, वह कहलाता है व्यवहार प्रत्याख्यान। उसके साथ में आगे उसके प्रति इच्छा का आदि का भाव न होना, अंतरंग में उनके प्रति किसी प्रकार की और इच्छा न होना, अन्य प्रकार के कषायक भाव का भी त्याग करता हूँ। जैसे मेरे द्वारा किसी प्रकार क्रोध के आवेश में किसी प्रकार तेज बोलने में आ गया, कषाय का उदय आ जाने पर क्रोध में बोलने में आ गया या मैंने आवेश में आ गया, अब प्रतिक्रमण करने के बाद मैं भविष्य में आगे मैं ऐसा क्रोध नहीं करूँगा, ऐसी भावना की जाती है, वह संकल्प किया जाता है, वह भी प्रत्याख्यान के नाम से कहा जाता है। तो संस्कार पड़ते हैं। दोष हो गया, निंदा गहरा कर ली, अब मैं भविष्य में ध्यान रखूँगा, ऐसा चिंतन, ऐसी भावना, तो आगे आने वाले उस कर्म के उदय को मंद करती है और आगे वो सावधान हो जाता है। भावना है, भावनाएं बहुत काम करती है। जितनी अच्छी भावनाएं, जितने हम शुभ भावनाएं हम भाएंगे, उतने हमारे संस्कार अच्छे होंगे और हम भविष्य में अपने विचारों को अच्छा शुद्ध कर सकते हैं। उसके बाद में कायोसर्ग जो बताए थे मैंने, जैसे हम प्रतिक्रमण करते हैं तो उसमें हमको 4 कायोस करने पड़ते हैं। लघु संज्ञा करने बाद जितने 700 साल में नमोकार मंत्र का स्मरण करना, वह एक कायस्वर नाम का आवश्यक कर्तव्य है। हमको पूरे 24 घंटे में 28 कायस्वर करना ही होते हैं हमारे को, स्वाध्याय के, प्रतिक्रमण के, सामायिक के और अपना प्रत्याख्यान के हमको कायस्वर करने होते हैं। 28 कायस्वर 24 घंटे में हमको उस विधि के अनुसार करने पड़ते हैं। तो उससे क्या होगा कि हम विषय कषाय से बच जाते हैं। आवश्यक क्यों है? अगर हमको ये 6 आवश्यक का मुनियों को नहीं देते तो हम फालतू बैठे रहते हैं, और फालतू बैठे रहते तो कहीं ना कहीं विकथाओं में और अपने विषय कषाय में मन दौड़ता। तो हमको बांध दिया गया कि आपको ये काम तो प्रतिदिन आपको करना ही है, और ये हम भावपूर्वक करते हैं तो उतने हमारे अंदर हमारे रत्नत्र की विशुद्धि भी होती है और परिणामों में संकलेश भी नहीं होता है और मन भटकता भी नहीं है। इसलिए आवश्यक, हमारे आवश्यक तो आपके भी आवश्यक बताइए, तो आपको करना ही चाहिए वो भी षड् आवश्यक। देव पूजा गुरु वास्ते स्वाध्याय संयम, क्यों? वह आपके अंदर के भावों की विशुद्धि करते हैं, पापों का प्रक्षालन करते हैं और अपने को आगे मोक्ष मार्ग में सहयोगी बनते हैं। अब सम्यक दंडो वपुषः, सम्यक दंडस्तथा च वचनस्य, मनसः सम्यक दंडो, गुप्तीनां तितयमवगम्यम्, मुनियों को तो सिर्फ आहार के लिए छुट्टी दी है, बाकी तो स्वाध्याय करना तुम्हारे को बोले, सिर्फ आहार। फिर आहार में भी उनको कहा कि आहार में भी तेरे को तो वहाँ पर भी स्वाध्याय करना है, आहार में भी तेरे को विरक्ति रखना है, आहार में भी तेरे को वहाँ पर अपनी आसक्ति को बढ़ने नहीं देना है, वहाँ पर भी वैराग्य को भाव रखना है। तो 24 घंटे जब वह शुभ और शुद्ध में लगेगा तो क्यों ना मोक्ष मिलने वाला उसे, जरूर मिलेगा उसको, क्यों नहीं मिलेगा। जब मोक्ष की साधना करेगा तो कर्म से मुक्ति होने वाला है, सदा सुखी हो जाएगा वो। इसलिए मुनिवत, क्योंकि मुनिवत धारण के बिना तो मोक्ष होता नहीं, इसलिए श्रावक को कह रहे कि तुम मुनिवत की साधना कर। श्रावक धर्म का पालन करते मोक्ष नहीं मिलेगा, परंपरा से मिल जाएगा, लेकिन साक्षात अगर अपने को मुनि मोक्ष जाना है तो मुनि धर्म धारण करना ही होना होगा। तब कहते हैं वपुषः सम्यक दंडः, वपुष कहते हैं शरीर को अच्छी तरह वश में रखना, सम्यक ने भली प्रकार से अपने को वश में रखना। वचनस्य सम्यक दंड, उसी प्रकार वचन को भी अच्छी तरह से वश में रखना। मनसः सम्यक दंड,
मन को भी अच्छी तरह वश में रखना। गुप्तिनाम द्वितयम, ये 3 गुप्तियाँ अवगम्यम, अच्छी तरह जानना चाहिए। पापों से आत्मा की जो रक्षा करे उसे गुप्ति कहते हैं। पापों से जो आत्मा की रक्षा करे उसे गुप्ति कहते हैं। पुराने समय में जो नगर बनते थे उसके चारों ओर परकोटा बना देते थे। अब तो क्या है, वो समय चला गया, तो पहले परकोटा बनता था गांव के बाहर का पूरा। तो वो क्या करता था, गांव के लिए बड़ा गेट लगता था, शाम को बंद, तो गुप्त रक्षा होगी ना, कोई बाहर का कोई भी चोर वगैरह नहीं आएगा, बाहर का कोई भी उपद्रव नहीं करेगा। उसी प्रकार अगर मुझे अपनी आत्मा को पापों से रक्षा करना है तो गुप्ति में ही रहना चाहिए। तो यहाँ अपने को बताया है कि व्यवहार रत्नत्रय या व्यवहार गुप्ति और निश्चय गुप्ति। निश्चय गुप्ति में तो वह निर्विकल्प समाधि में स्थित वह भेदाभेद अभेद रत्नत्रय में पता चला जाता है। लेकिन जो व्यवहार गुप्तियाँ होती है उसमें वह आपके नाम से जो अशुभ वचन का व्यवहार नहीं करता है, मौन रखता है, काय को स्थिर रखना है, बैठने के लिए बार बार आसन नहीं बदलना करना, उसके बाद में मन के अंदर वह धर्म ध्यान शुभ भावनाओं को करना, ऐसा व्यवहार गुप्ति में मनोगुप्ति के अंतर्गत आता है। इस प्रकार के वह इन 3 गुप्तियों का धारण करके 4 संज्ञाओं से बचता है। मनोगुप्ति का मतलब है, क्योंकि संसार में अगर दुख का कारण है 4 संज्ञाएँ ही हैं, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह। इन पर जितना हम कंट्रोल, जितना हम संवरण करेंगे उतने पापों से बचते हैं। तो यह 4 संज्ञाओं का आर्त रोध ध्यान से अपने मन को हटाना वह मनोगुप्ति का स्वरूप होता है। तो उसका वो पालन मुनिजन करते हैं। उसी प्रकार अब पाप से आत्मा की रक्षा के लिए समितियों का विधान करते हैं। सम्यक गमनागमनम, सम्यक भाषा तथेषणा, सम्यक सम्यक ग्रह निक्षेपौ, वित्सर्ग सम्यगिति समिति। सम्यक गमनागमनम, सम्यक ने अच्छी तरह देखभाल करके जो गमनागमन करना होता है वह इरिया समिति के नाम से जानी जाती है। सम्यक भाषा, सम्यक ने अच्छी अर्थात हित मित प्रिय वचन का जो बोलना वो भाषा समिति है। सम्यक ऐषणा, अर्थात ऐषणा कहते आहार को, उसके लिए भली प्रकार से देखभाल करके उसका ग्रहण करना वो ऐषणा समिति। सम्यक ग्रह निक्षेपो, समीचीन रूप से अच्छी तरह देखभाल करके वस्तु को उठाना और धरना वह आदान निक्षेपण समिति। और सम्यक विसर्ग, विसर्ग कहते हैं विसर्जन करना, तो मलमूत्र आदि का विसर्जन करना, इति समिति ही। इस प्रकार से 5 समितियों का पालन करना चाहिए। सम्यक रूप से जो चर्या की जाती है समिति कहते हैं, जिसमें जीवों की विराधनाओं की और अत्यंतरंग में कषायों की उद्भूति का न होने देने का ध्यान रखा जाता है। तो किसी समीचीन उद्देश्य को लेकर के वंदना के लिए, आपके नाम से तीर्थ वंदना के लिए, गुरु के पास जाने के लिए और अपने आवश्यक कर्तव्यों के लिए जो गमनागमन किया जाता है, 4 हाथ भूमि देख करके, निर्जन अने सामने 4 हाथ भूमि देख करके, और उपयोग की शुद्धि पूर्वक, प्रकाश शुद्धि, उपयोग शुद्धि और आलोमन शुद्धि, 3 शुद्धि रखी जाती है। व्यर्थ के घूमने को हमको मना किया गया। कोई उद्देश्य आपको है, धार्मिक मंदिर जाना है, गुरु वंदना करना है, या किसी अध्ययन के लिए जाना है, या तीर्थ वंदना करना है, उसके लिए आपको गमनागमन, बाकी आपको वॉकिंग के लिए नहीं किया गया है। प्रयोजन से जाना है, प्रयोजन से जाएंगे तो पाप नहीं होगा, निष्प्रयोजन जाने पे गमनागमन का पाप लगेगा। इसलिए वह उपयोग शुद्धि देख करके, उसमें भी हमारा उपयोग शुद्ध रखना है, इधर उधर देख कर नहीं चलना है। उपयोग शुद्धि हो गई, आलम्बन शुद्धि बता दिया, उसके बाद प्रकाश शुद्धि होना चाहिए,
सूर्य का प्रकाश होने के साथ प्रास्तुत भूमि में देख के चलने का वो समिति कहलाती है। उसके बाद में जो दूसरों का हित करने वाली हो और बहुत कम शब्दों में हो और मधुर हो, ऐसे वचन बोलना, कर्कश कठोर निंदनीय वचन नहीं बोलना, भाषा समिति कहलाता है। नहीं, आपको घूमने भी जाना तो आप कोई उद्देश्य लेके जाओ कि यार पद्म प्रभु मंदिर के दर्शन करने जाना, तो आपको 2 किलोमीटर वॉकिंग भी हो जाएगी और मंदिर के दर्शन भी हो जाएंगे। आप केवल वॉकिंग करने के लिए जा रहे हो तो आपको दोष लगेगा। तो हम अगर आप घूमना ही है तो हमें तबीयत ठीक, तो आप मंदिर की 10 परिक्रमा लगा लो, 15 परिक्रमा, 51 परिक्रमा लगा लो, तो आप मंदिर की परिक्रमा लगा लोगे तो आपको उसका पुण्य भी मिलेगा और आपकी वॉकिंग भी हो जाएगी। एक पंथ से 2 काज। अगर आप केवल वॉकिंग के लिए जा रहे हो तो आपको दोष लगेगा। आप चलो पद्म प्रभु मंदिर के दर्शन कराएं, महावीर मंदिर के दर्शन कराएं, तो महावीर मंदिर के दर्शन करने गए, इतना जाना चलना फिरना हो गया तो वॉकिंग भी होगी और मंदिर के दर्शन हो गए, तो आपको पाप नहीं लगेगा। 32 अंतराय और 46 दोष, 16 उद्गम, 16 उत्पादन, 10 ऐषणा और 4 अन्न, ऐसे 46 दोष होते हैं आहार संबंधी। और 32 अंतराय इनको टाल करके भोजन करना वो ऐषणा समिति कहलाता है। वस्तु को उठाना धरना है तो पिच्छी से पहले आंखों से देखे, पिच्छी से मार्जन करना, वस्तु को उठाकर रखना वह आदान यानी ग्रहण करना, निक्षेपण वस्तु को रखना वह आदान निक्षेपण समिति। मलमूत्र का विसर्जन करना है, जहाँ निर्जंतु स्थान हो, जो प्रासुक स्थान हो वहाँ पर अपना मलमूत्र का विसर्जन करना है विसर्ग समिति। और इस प्रकार से 5 समिति का पालन मुनिजन करते हैं। इसके साथ और कौन सा धर्म है मुनियों के, तो कहते हैं धर्म सेवः क्षांति, मधुत्त मृदुचा च शौच मत सत्यम, आकिंचन्यम ब्रह्म, त्यागश्च तपश्च संयमश्चेति, धर्म सेवः क्षांति, मृदुत्वं मृदुता च शौचमत सत्यम, आकिंचन्यं ब्रह्म, त्यागश्च तपश्च संयमश्चेति। धर्म ने स्वभाव, जो आत्मा के स्वभाव है, उन स्वभावों की भावना, उन स्वभावों का आचरण धर्म कहलाता है, जो कि दुखों से मुक्त करके उत्तम सुख में ले जाता है। ऐसे 10 धर्म की चर्चा करते हुए कहा है शांति यानी क्षमा, मृदुत्तम यानी मार्दव, ऋजुता यानी सरलता, शौचम यानी शौच यानी संतोष, लोभ का त्याग। उसके बाद में सत्य, सत्य वचन कहना, आकिंचन्य परिग्रह से रहितपना, ब्रह्म ने ब्रह्मचर्य का पालन, त्याग ने दान, तपस्या ने तप और संयमश ने संयम इति धर्म सेव्य। इस प्रकार 10 धर्म सेवन करने योग्य है। अहंकार को छोड़ करके जो हम क्रोध की शांति करते हैं, क्रोध को उत्पन्न नहीं होने देते हैं, वह क्षमा धर्म कहलाता है। मृदुता ने कोमलता अर्थात कठोरता का न होना और उसमें अपने को महानता न बताना, क्योंकि अहंकार में तो अपने को बड़ा बताता है, अपने को महान बताता है, लेकिन जब वह मार्दव धर्म का पालन करता है तो वह अपने को लघु, और उस लघुता को बनाने के लिए वह भगवान के गुणों का चिंतन करता है कि मेरे पास क्या ज्ञान है केवल ज्ञान के सामने। मेरा ज्ञान, किसी को कभी ज्ञान का अहंकार आता हो तो केवल ज्ञान के सामने मेरा क्या ज्ञान का काम करता है, मेरा ज्ञान कुछ भी नहीं है। ऐसे में भगवान के अनंत गुणों का चिंतन करके अपने गर्व को वश में करता है। आर्जव सरलता, बच्चे जैसे सरलता अपने अंदर होती है तो वह आर्जव धर्म कहलाता है। सरलता मतलब मन वचन काया का कुटिलता का न होना। शौच यानी आपके अंदर संतोष, ख्याति लाभ पूजा आदि का भाव न होना, आहार आदि में भी संतोष, इस प्रकार का वह संतोष धर्म होता है। उत्तम सत्य अर्थात जीवों का कल्याण करने वाला वचन बोलना सम्यक सत्य धर्म है। संयम, इंद्रिय संयम, प्राणी संयम के नाम से जानते ही आप, उस संयम का पालन होता है। उत्तम तप, इस लोक और परलोक की आकांक्षा के बिना अपना जो सम्यक तपस्या किया जाता है वह तप धर्म है। इष्ट और मिष्ट वस्तु का त्याग करना त्याग धर्म है। इष्ट मिष्ट
इष्ट और मिष्ट वस्तु का त्याग करना त्याग धर्म है। दान के संबंध श्रावक की अपेक्षा धर्म आहार दान आदि का त्याग है, लेकिन मुनियों की अपेक्षा से वो ज्ञान आदि का दान भी देते हैं। उसके बाद में आकिंचन्य, न किंचन आकिंचन, मेरा कुछ भी नहीं है न मैं किसी का हूँ, इस प्रकार का वो भावना अपने अंदर होती है, वो आकिंचन धर्म। उसके बाद में स्त्रियों में स्नेह का त्याग होना, वो व्यवहार ब्रह्मचर्य, और अपने आत्मस्वरूप में लीनता रहना, वो निश्चय ब्रह्मचर्य धर्म। इस प्रकार 10 धर्मों का पालन करना चाहिए, ऐसा यहाँ मुनि जनों के चरित्र के संबंध में उपदेश देते हैं। अब अनुप्रेक्षाओं का व्याख्यान करते हुए कहते हैं, अध्रुवमशरण में कत्व मन्यता शौचमाश्रवो जन्म लोकव्रस बोधि संवर निर्जरा सततमनु प्रेक्षा। अध्रुव यानी शाश्वत कुछ भी नहीं है इस जगत में। संसार अनित्य है, संसार के सारे पदार्थ अनित्य है। अशरण, कोई मेरा रक्षक नहीं है, जन्म और मरण से बचाने वाला इस जगत में मेरा कोई नहीं है, ऐसा अशरण भावना। एकत्व, मैं अकेला हूँ और अन्यत्र मेरा कोई नहीं है, इस प्रकार की भावना। एकत्व भावना, अन्यत्व भावना में मेरा जब शरीर ही नहीं है तो अन्य मेरा कौन हो सकता है, इस प्रकार से अन्यत्व भावना का चिंतन। अशुचि, शरीर के स्वभाव का चिंतन करना, शरीर का जो दुर्गंधित अपवित्र नश्वर और हाड़ मांस का बना हुआ मलमूत्र कीड़ों से भरा हुआ है शरीर का चिंतन, अशुचि भावना। आश्रव, जो मिथ्यात अवृत्ति प्रमाद और कषाय हैं, ये सब संसार के कारण हैं, दुख के कारण हैं, संसार में भ्रमण कराने वाले हैं, इन सब के स्वरूप का विचार करना वह आश्रव भावना है। उसके बाद में संवर, जो कर्मों के आने में रोकने में कारण बनते हैं, ऐसे जो भुक्ति समिति चारित्र आदि हैं उनका चिंतन करना तो संवर भावना है। संवर भावना से ही हम कर्मों को रोक करके मोक्ष प्राप्त करते हैं। संवर के बिना मोक्ष नहीं मिलता है, इस प्रकार संवर के गुणों का चिंतन करना। उसके बाद में संवर के बाद इन्हें यहाँ पे इन्हें जन्म संसार भावना ले लिया इन्होंने। आश्रव के बाद में जन्म संसार भावना लिया है। संसार भावना का मतलब होता है कि जो चतुर्गति के दुख हैं या जो पंच परावर्तन हैं उनके स्वरूप का विचार किया जाता है, वो संसार भावना। इन्हें भी लोक लिया है, इन्हें लोक व्रस बोध संवर निजरा। लोक भावना 343 घनराजु प्रमाण, जो पुरुषाकार लोक है, शाश्वत है, किसी के द्वारा बनाया हुआ नहीं है। 3 लोक के अंदर अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक के अंदर जो जो भी वस्तुएं हैं उन सब का स्वरूप का विचार करना लोक भावना। धर्म भावना के अंतर्गत जो आपके नाम से 10 धर्म है, रत्नत्रय धर्म है, दया धर्म है, इन धर्मों के स्वरूप का विचार करना। बोधि दुर्लभ, अर्थात जो जो भी वस्तुएं आत्म कल्याण के दुर्लभ है, अर्थात निगोष से त्रस में भी पंचेंद्रियपना, मनुष्य गति, मनुष्य में भी उत्तम कुल जाति, जिन धर्म श्रवण, सम्यक श्रावक धर्म का पालन, मुनि व्रत, रत्नत्रय की निर्दोष आराधना, समाधि की साधना और केवल ज्ञान, ये सब एक से एक दुर्लभ हैं, उन सब दुर्लभता का चिंतन करना। उसके बाद में संवर भावना, और संवर भावना का अपन ने विचार किया ही है कि ज्ञान का ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाना या कर्मों के आगमन के रोकने का चिंतन करना, वो संवर भावना है। उसके बाद में निर्जरा, निर्जरा अर्थात कर्मों का एक देश पृथक होना, उसके लिए जो सकाम निजरा, अकाम निजरा, द्रव्य निजरा, भाव निजरा, इन सब के स्वरूप का चिंतन करने से निजरा के प्रति हमारी उत्सुकता, उत्साह बढ़ता है। और उसके बाद में
सततम अनुप्रेक्षा, इन 12 भावनाओं का निरंतर चिंतन करना चाहिए। मुनिजन जब कोई फ्री रहेंगे, नहीं कोई स्वाध्याय, कोई नहीं उचित लग रहा है, तो वो मन को इन 12 भावनाओं में वस्तु स्वरूप को देख करके उसको चिंतन में करते रहते हैं। अर्थात मन को खाली नहीं रखते हैं, मन को बिजी रखते हैं, मन को रमाए रखते हैं धर्म में, किसी भी विषय में, यानी बाहर विषयों में न जाए, कसायों में न जाए, दुर्ध्यान में न जाए। ये सब साधन है मन को रोकने के, मन को शुभ और शुद्ध में लगाने के लिए। अब और एक विषय है मुनियों की चर्या में, वह है परिसह को जय करना। चुतृष्णा हिममुष्णम नग्नत्वं याचना रतिरलाभ दंसो मसकादीना माक्रोशो व्याधि दुख मंगलम मंगमलम स्पर्शतृष्णादीना मज्ञानमदर्शनं तथा प्रज्ञा सत्कार पुरस्कारः शय्याचर्या वधो निषद्या स्त्री द्वाविंशतिरप्येते परिशोढव्या परिसः सततम् संक्लेशमुक्तमनसा संक्लेशनिमित्तभीतेन क्षुत भूख। परिसह का मतलब होता है कि मार्गाच्यम निद्रार्थम परिशोढव्या परिसह, मोक्ष मार्ग से च्युत न होने के लिए और कर्मों की निद्रा करने के लिए जो समता भाव से सहन किया जाता है। सामान्य सहन करने का नाम परिसह जय, लेकिन परिसह जय कब होगा? समता भाव से अपुण्य सहा है तो परिसह जय। परिसह तो होता है लेकिन उसके जय कब होगी? और उसको समता भाव से राग द्वेष से रहित होकर के उसको हम सहन कर लेते हैं तो परिसह जय हो जाता है। तो परिसह जय जो होते हैं 22 परिसह हैं। तो भूख की पीड़ा होने पर उसको समता भाव से तत्व ज्ञान के द्वारा सहन करना। प्यास लगती है, गर्मी का समय है, चल के आए, विहार करते आ रहे हैं, मुँह सूख रहा है, उस समय पानी पीने का भाव न आना, वह तसा नाम का परिसह जय। हिम ठंडी लग रही है, ठंडी लगने पर आत्म तत्व का विचार करते हुए समता भाव लाना, वह शीत परिसह जय। गर्मी के दिनों में गर्मी लगती है तो उसमें आकुलता को न करते हुए मुझे तो कर्म निद्रा करने का अवसर प्राप्त हुआ है, ऐसा चिंतन करके उसको हम सहन करें। नग्नता अर्थात नग्न होने पर, स्त्री आदि इन सब के कारण मिलने पर निर्विकारता कर रहना नग्नता परिसह। याचना मांगना या चाहना नहीं, वह याचना परिसह। किसी प्रकार के अन्न जो संयम की साधना आदि की बात अलग है, बाकी जिनसे कोई अपना प्रयोजन नहीं है ऐसे वस्तु का याचना नहीं करना। अरति, अगर जो अपने इष्ट नहीं हो रहा है उसके प्रति अरिते का भाव न आना। अलाभ, लाभ न हो, आहारचर्या पे निकले और अपने को विधि नहीं मिली या अंतराय हो जाए तो अंतराय हो जाने पर अच्छा हुआ, मेरा एक कर्म की निजरा हो गई, ऐसा विचार करके वो शांति रखते हैं
तो वह अलाप नाम का परिचय होता है। मस्कादि नाम दंसः, मशक आदि ने मच्छर, मक्खी, खटमल आदि के काटने पर उसको सहन करना। आक्रोश अर्थात कोई अपने पे क्रोध करे तो उसके प्रति समता भाव, उसके प्रति साम्य भाव, उसके प्रति सद्भावना रखना आक्रोश नाम का परिचय। व्याधि रोग आ जाने पर असाता वेदनी का यह विपाक है और यह मेरे पूर्वकत मैंने किसी को दुख दिया है, उसका फल मिला है। अब मुझे इस समय शांति रख करके उसे सहन कर लेना मेरे लिए हितकारी होगा, ऐसे चिंतन करके वह उस परिसर को सहन करते हैं। अंगमलम शरीर में मिट्टी धूल आदि का लग जाने पर उसके प्रति ग्लानि का भाव न आना, वह अंग अर्थात मल परिचय है। तृणादि नाम, तृण ने काटा, कंकर, कांच आदि के गड़ जाने पर, लग जाने पर उस समय शांत भाव रख करके सहन करना, यह परिचय होता है। अज्ञान अर्थात मैं इतने काल से दीक्षा में पढ़ा, दीक्षा है मेरी और मेरा ज्ञान का विकास नहीं हो रहा है, क्योंकि ज्ञानावर्णी कर्म के क्षोभसम से ज्ञान की वृद्धि होती है। तो तीव्र कर्म ज्ञानावर्णी का हो तो भाई इतने साल से मैं दीक्षा हो गई, मेरे को मैं कर रहा हूँ, मेरे को विशिष्ट क्या अवधि ज्ञान मन ज्ञान में अवधि ज्ञान मन पर ज्ञान में अभी तक प्रकट नहीं हुआ, मैं इतनी साधना कर रहा हूँ, ऐसा विचार न करना। अज्ञान परिसह सत्कार पुरस्कार, प्रवचन सभा में या किसी कार्यक्रम में मेरे को तो श्रीफल चढ़ाया नहीं, मेरे को तो निवेदन कराया नहीं, मेरे को तो बुलाया ही नहीं है, तो इस प्रकार के भाव नहीं लाना, तो वह कहलाता है सत्कार पुरस्कार। मेरे को आगे बैठाया नहीं, मैं तो आचार्य था, मेरे को नीचे पाटे बिठा दिया बोले। तो इस प्रकार के सत्कार पुरस्कार के समय अपने मन को साम्य भाव में लाना, तत्व विचार करके किसका सत्कार किसका सम्मान होना है। आज तेरा सम्मान होना है, कल किसी कारण तेरा तिरस्कार भी हो सकता है, तो सम्मान सत्कार तिरस्कार क्या बात कर सकता है। ऐसे तत्व विचार करके चर्या जब गमन करते हैं, 15 किलोमीटर चल लिए, 12 किलोमीटर चल लिए हैं, उस समय उस चर्या में रोड खराब आ गई, यार बता क्या सरकार है यार, अच्छी रोड बनाती नहीं, बोले यार चलना तो उसी पे पड़ेगा, रास्ते कोई नई सड़क तो बनना नहीं है, तो समतापूर्वक जाएंगे, कर्म की निर्जरा होगी। और रास्ते क्या रास्ता देखने वाले थे, ऐसा रास्ता देखा, देखने वाला क्या करेगा। हम आचार्य कहते हैं ये विचार करो, अब ये भी नहीं रहेगा, तो खराब रास्ता आ गया था ना, अब ये नहीं आने वाला, बोले वो तो आगे चला जाएगा। जितना चलते जाएंगे उतना रास्ता कम होता जाएगा, अब वो रास्ता पीछे वाला तो नहीं आएगा। वध सैया, सैया का मतलब होता है आपके नाम से कि कंकरी भूमि आदि में सहन करना, सहन सोना, वह सैया परिसर। प्रज्ञा ज्ञान का अतिशय होने पर वह अहंकार नहीं होना, वह प्रज्ञा नाम का परिचय कहलाता है। अदर्शन अन्य मत वालों की सिद्धि प्रभाव आदि को देखने पर, जिन दर्शन में चिरकाल से तपस्या करने पर भी मुझे कोई सिद्धि रिद्धि प्रकट नहीं हुई है, ऐसा अदर्शन असाधान का भाव नहीं आने देना। उसके बाद में वध, कोई हमें मारे पीटे, उस समय उसके मारने पीटने पर भी अपने अंदर साम्य भाव से सहन करना। निषद्या बैठने आदि से जो पीड़ा आदि होती है, एक आसन से बैठे हैं तो पीड़ा होगी ना, पाँव दुखता ही है, झिंझनी आ जाती है, उस समय भेद विज्ञान करके अपने क्षमता को लाना, वह सैया अपना निषद्या नाम का परिचय सहन करना होता है। स्त्रियों के मनोहर मंदहास, प्रशंसा के वचन, मंद मंथर गति आदि कटाक्ष आदि को देख करके भी मन विचलित नहीं करना, नहीं होना, यह सब स्त्री परिचय नाम का कहलाता है। इस प्रकार से यह अपनी शक्ति के अनुसार मुनिजन उसका परिचय सहन करते हैं, क्योंकि उत्तर गुण होता है, मुनियों का उत्तर गुण होता है। और 3 प्रकार के जघन्य मध्यम उत्कृष्ट 3 प्रकार के परिसर सह करने की चर्चा भगवती आराधना वगैरह में आती है। परिसर का भानी नहीं होना उत्कृष्ट है, और परिसर आ जाने पर उसको दूर करने का चिंतन करना, चिंतन करके उसको हटाना अपने विकारों को मध्यम होता है। और जघन्य जितनी अपनी शक्ति उसको सहन करके, जैसे मच्छर आदि आ जाते हैं कभी कभी, तो हम लोग जितना सहन करते बाद में हम पिच्ची से हटा सकते हैं, मच्छर को उड़ा सकते हैं, तो वो हमारी साधना के लिए और शक्ति के अनुसार संक्लेश न हो उतना सहन करना, बाकी अपनी साधना जितनी सही हो इतना मध्यम जघन्य उत्कृष्ट 3 प्रकार के परिसर सहन करने की बात कही गई है। यह सुनिश्चित है जब भी मुक्ति मिलेगी तो इस परिसर का भान ही नहीं हो तभी मुक्ति मिलने वाली है अपने को।
परिसर का बाहर आ जाएगा तो उपयोग बाहर चला गया, उपयोग बाहर चला गया तो अपना अंदर ध्यान की स्थिति भंग हो गई। तो साधना, पूर्व भाव की साधना काम आती है, अभी के संस्कार काम आते हैं जो अपने को कालांतर में सहयोग प्रदान कर देते हैं। इसलिए इसकी साधना जरूर करनी चाहिए। अब यहाँ एक देश रत्नत्रय भी प्रति समय पालन करने योग्य है, उस बात को कहते हैं इति रत्नत्रयमेतत् प्रति समयं विकलमपि गृहस्थेन परिपालनीयमनिशं निरत्ययां मुक्तिमभिलषयिता। इत्यने इस प्रकार विकलम अपि एक देश भी एतत् रत्नत्रयम, ये रत्नत्रय प्रति समयम प्रत्येक समय निरत्यया मुक्ति अभिलाषिता गृहस्थेन अविनाशी मुक्ति को चाहने वाले गृहस्थ के द्वारा अनिशम अने निरंतर परिपालनीयम अच्छी तरह पालन किया जाना चाहिए। क्योंकि जो श्रावक का व्रत है वह एक देश रत्नत्रय वाला है। पूर्ण रत्नत्रय तो मुनियों को होता है, तो इसलिए एक देश जो रत्नत्रय है जो कि श्रावक धर्म के पालन करने वालों को होता है, तो उन्हें उसको निरंतर अच्छी तरह से पालन करना चाहिए। ऐसा उपदेश यहाँ दिया जा रहा है, क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति में वो रत्नत्रय, एक देश रत्नत्रय कारणगंता है। अब उसी अनुभूति के लिए प्रेरणा देते हुए कहते हैं बद्धव्योदमेनं नित्यं लब्ध्वा समयं च बोधिलाभस्य पदममवलम्ब्य मुनिना कर्तव्यं सपदि परिपूर्णम्। अव्रती को महावर्ती बनने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं, अणुवती को महावर्ती बनने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं नित्यम बुद्धोद्यमेन, अर्थात बद्ध उद्यमेन, जो नित्य सदा ही प्रयत्नशील पुरुष के द्वारा बोधिलाभस्य समयम लब्ध्वा, बोधिलाभ ने रत्नत्रय की प्राप्ति का समय पाकर च मुनिनाम पदम अवलंब्य, मुनियों के पद को धारण कर सपदि शीघ्र ही परिपूर्णम कर्तव्यम, परिपूर्ण करना चाहिए। एक देश का अच्छी तरह पालन तो करना ही चाहिए, और समय पाकर के जो बोधि है ना रत्नत्रय की जो पूर्णता ने मुनियों का पद धारण करके उस रत्नत्रय को भी पूर्ण करना चाहिए, ऐसा यहाँ पर उपदेश दे रहे हैं। तो यहाँ आज अपन विराम लेंगे, कल के दिन अपन आगे की चर्चा रहेगी थोड़ी, उसके अंदर अपन उसमें चर्चा थोड़ी अच्छी सी आने वाली है। तब अपन कल के विषय को लेकर के इस ग्रंथ का अपन पूर्णतः अपन संपूर्ण करेंगे। तो श्रावक धर्म का पालन करने का पूरा उपदेश अपने को दिया है, तो अपने को भावना करें, इन व्रतों का स्वरूप विचार करके भी हम भावना कर सकते हैं कि जो श्रावक के व्रत है उनका स्वरूप ये है। और कुल मिलाकर के अब उन यही समझ रहे हैं, यही सीखा अपन ने, यही अपने को संदेश दे मिल रहा है कि मुझे अपने को विषय कसायों से बचना है, कसायों को जीतना है, राग द्वेष कम करना है, मोह ममता घटाना है, और जितनी संतोष वृत्ति और जितनी सरलता और सहजता अपने जीवन में आती है, और धर्म के प्रति जितनी प्रीति हमारा अनुराग है, भगवान के प्रति भक्ति हमारी रहेगी, तो सुनिश्चित है हमारा जीवन सफल होता है। ये हमें शिक्षा मिली है, हमें से अपने आत्मसात करके अपने जीवन को ऊपर उठाएं। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आप सबके लिए शुभ आशीर्वाद, शुभकामनाएँ हैं। आप सबको सुख, शांति, समृद्धि, आरोग्य की प्राप्ति हो।